वर्षों पहले किसी गुरु के एक शिष्य से मेरी बातचीत हो रही थी। वो मेरे परिचित भी थे। वो बोले कि गुरु तो ईश्वर से बड़ा होता है, क्या आप ऐसा नहीं मानते? मैं बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। उन्होंने पूछा क्यों नहीं मानते? मैंने कहा क्योंकि वह बड़ा नहीं होता इसलिए। वो बोले जब आप गुरु को नहीं मानते तो ईश्वर को क्या मानेंगे? मैंने कहा मैं समझता हूँ कि ईश्वर को मुझसे अधिक कोई नहीं मानता होगा। वो बोले वो कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने ही गुरु को बनाया है, गुरु ने ईश्वर को नहीं बनाया। गुरु नाशवान है, ईश्वर नाशवान नहीं। यदि गुरु को आप ईश्वर से बड़ा मानते हैं तो स्वभावतः ही ईश्वर को गुरु से छोटा मानते हैं, और जब आप ईश्वर को छोटा मानते हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा व मान्यता आपकी कम है, मेरी अधिक। अर्थात ईश्वर को मैं आपसे अधिक मानता हूँ। वो बोले कि लेकिन जब तक गुरु ईश्वर का ज्ञान ना कराए तब तक नहीं होता, अतः गुरु ही तो बड़ा हुआ। मैं उनसे बोला अभी मैंने आपके सामने सिद्ध किया है कि ईश्वर बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, सबसे पहली बात तो यह है कि मानव मस्तिष्क यदि स्वस्थ है तो वह अपने विचार से ही जान जाता है कि इस सृष्टि की रचना करने वाली कोई शक्ति अवश्य होगी, क्योंकि बिना किसी शक्ति के कोई कार्य नहीं होता, और उसी शक्ति को आप ईश्वर या कोई भी नाम दे सकते हैं। देखिए गाय बच्चा जन्मती है, किंतु कुछ ही क्षणों के बाद उसका बच्चा उसके थनों के पास जाकर उनसे दूध पीने लगता है। क्या उसे कोई गुरु बताता है कि थनों में दूध है या थन उधर हैं, उन्हें चूसने से दूध निकलेगा? ना ही वह तब तक किसी अन्य बच्चे को दूध पीते हुए देखता है। ये सब अनुभव से होता है। अब सोचिए, जब एक नवजात पशु में भी इतनी चेतना है तो फिर मानव जिसका मस्तिष्क बहुत विकसित है, स्वस्थ रहते उसमें इतनी चेतना क्यों नहीं हो सकती कि वह इतना विचार कर सके कि कोई महाशक्ति है जो इस सारी सृष्टि को बनाकर चला रही है। हाँ, इतना अवश्य है कि कोई गुरु यदि वास्तव में बहुत कुछ जानता है तो वह हमारी शंकाओं की निवृत्ति जल्दी ही कर सकता है। इससे समय की बचत हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना किसी के बताए आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो पाता, अतः गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। किंतु आध्यात्मिक ज्ञान होना और ईश्वर पर विश्वास होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और आजकल के अधिकतर गुरु लोग तो अपनी दुकानें चलाने में ही व्यस्त हैं। वे स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं जानते, फिर वे शिष्यों को क्या जान पाएंगे? वे तो ईश्वर भक्ति पर नहीं, गुरु भक्ति पर अर्थात अपनी भक्ति पर ही जोर देते हैं, तभी तो उनकी दुकानें चल रही हैं। वे लोग तो जनता को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। यदि सच्चा गुरु चाहिए तो भगवान कृष्ण को गुरु मानकर गीता पढ़ लीजिए, काफ़ी हद तक आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। हाँ, साथ ही एक बात और कह दूं कि आप मेरे परिचित होने के नाते मुझ जैसे एक सामान्य सा जीवन बिताने वाले व्यक्ति की बात शायद विश्वास न लाएं। इसलिए कहना चाहूँगा कि कृष्ण के बाद हिंदू समाज में यदि कोई आडंबरवाद का विरोधी या समाज सुधारक है तो स्वामी दयानंद हैं। आप उनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। स्वयं ही कुछ मामलों को छोड़कर गुरुडमवाद, रूढ़िवाद, आडंबरवाद, इनके अंधविश्वासों से काफ़ी सीमा तक मुक्त हो जाएंगे।